Silent night, stars above shining. Knew that our paths would keep finding. With no words, our hearts keep binding. Light through whispers, hope unwinding. अस्सलाम वालेकुम शौकीन्स, आज की वीडियो एक थोड़ा पर्सनल और रिफ्लेक्टिव टॉपिक है 5 बुक्स दैट मेड मी अ बेटर पर्सन। अगर आप कभी सोचते हैं कि एक अच्छी किताब एक अच्छी दोस्त बन सकती है और आपको बहुत बेहतरीन इंसान बना सकती है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड। 5 अमेजिंग बुक्स दैट मेड मी अ बेटर पर्सन। फर्स्ट ऑफ वी हैव गेट टू द पॉइंट बाय जूअल श्वार्ट्जबर्ग। जूअल एक कम्युनिकेशन एक्सपर्ट है जो लोगों की बात को शॉर्ट करना और इम्पैक्टफुल बनाने का तरीका सिखाते हैं, और ये किताब सिखाती है कि हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को ब्रीफ और इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। एंड नॉट जस्ट इन कम्युनिकेशन बट एसेज में, एलोक्यूशंस में, रेगुलर डे टू डे कन्वर्सेशंस में, इंटरव्यूज़ में, पर्टिकुलरली इंटरव्यूज़ में दिस बुक हैज़ हेल्प मी अ लॉट। एंड टू गेट माई पॉइंट, मेरे आइडियाज़ को सामने वाले के दिमाग में घुसाने में बहुत ज़्यादा मदद करी और बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल तरीके से बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि सामने वाले को रूट दिखे, ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ ओवर एक्सप्लेन कर रहे हैं, कुछ अंडर एक्सप्लेन कर रहे हैं, जस्ट प्रिसाइसली व्हाट वी वांट टू से। दिस बुक हैज़ हेल्प मी अ लॉट टू से दैट। और एक कॉन्फिडेंस कि आई एम नॉट ओवर एक्सप्लेनिंग स्टफ, नॉट जस्ट पर्सनली बट प्रोफेशनली भी दिस बुक हैज़ बीन अ लॉट ऑफ हेल्प टू मी। एक चीज़ जो मुझे बहुत बेहतरीन लगी बुक की इज़ टू रीथिंक द यूज़ ऑफ एंड। हम जब भी कुछ चीज़ लिखते हैं, कुछ चीज़ बात करते हैं और एंड का यूज़ करते हैं, तो जस्ट थिंक कि बिना एंड के भी बात हो सकती है क्या। बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव नहीं है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा ओवर एक्सप्लेनेशन नहीं है। दिस बुक इज़ द लिविंग एग्जाम्पल हाउ टू गेट टू द पॉइंट। मुझे तो बहुत हेल्पफुल दिखी किताब, बिकॉज कम्युनिकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल एंड दिस बुक हैज़ हेल्प मी अ लॉट। नेक्स्ट अप वी हैव, आपको गेस कर लेना चाहिए, मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात की है मेरे चैनल पर, बहुत ही ज़्यादा, दैट इज़ सेपियंस। सेपियंस बाय युवल नोआ हरारी। तो युवल नोआ हरारी एक हिस्टोरियन और फिलोसोफर हैं जो ह्यूमन हिस्ट्री और ह्यूमैनिटी के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, मतलब रिसर्च नहीं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और फ्यूचर में ह्यूमैनिटी कैसे रहने वाली है। इनकी भी किताबें होमोडियस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टुमारो, इसके अंदर AI के बारे में और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो फ्यूचर में होने वाली है उसके बारे में। अभी एक है द रिसेंट वन विच इज़ नेक्सस, मुझे वो पढ़ना है। बट क्या, गेटिंग बैक टू द बुक, सेपियंस एक बुक है जो ह्यूमंस की हिस्ट्री और प्री हिस्टोरिक टाइम्स को लेकर मॉडर्न एरा तक कैसे आए हम लोग, हाउ वी स्टार्टेड एंड हाउ वी हैव गॉटन दिस फार, हाउ हैज़ दिस बुक हेल्प मी अ लॉट। दिस बुक हैज़ ब्रॉडन माई पर्सपेक्टिव। ठीक है, मुझे चीज़ों का कॉन्सेप्ट समझाया, एंड कॉन्सेप्ट समझने से बाय इम्प्रूविंग अंडरस्टैंडिंग अपन का डिसीजन मेकिंग बहुत इम्प्रूव हो जाता है। वंस वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रियली हैपनिंग, इट गेट्स बेटर टू मेक अ डिसीजन। ये बुक सच्ची में आपको सोचने में मजबूर कर देती है, एक डीप अंडरस्टैंडिंग होता है अबाउट द थिंग्स अराउंड योरसेल्फ, कि ये चीज़ कैसा हुई, ये सिर्फ कैसा है, हम लोग यहाँ पर नहीं थे, हम लोग हाउ डिड वी केम टू डोमिनेट द फूड चेन, एंड वंस वी नो आवर पास्ट बेटर इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड आवरसेल्फ बेटर। तो दिस बुक हैज आल्सो हेल्प डीपन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई सेल्फ। नेक्स्ट इज़ माई फेवरेट नॉवल। तो टॉकिंग अबाउट निम्रा अहमद, निम्रा अहमद एक मशहूर पाकिस्तानी नॉवलिस्ट है जो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज लिखती है विद कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स। ये बुक एक उर्दू नॉवल है ऑब्वियसली, जो जस्टिस, बिट्रियल और लव की थीम्स को एक्सप्लोर करती है, साथ ही सोसाइटल पॉलिटिक्स इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करती है, जस्टिस क्या है वगैरह वगैरह, एंड ऑल्सो इट गिव्स अ रिलीजियस पर्सपेक्टिव। ये कहानी मल्टीपल कैरेक्टर्स की, उनकी ज़िंदगी के आसपास घूमती है। फारस गाजी, जुमर, हाशिम, इन सबके लाइफ इतनी इंटरकनेक्टेड हैं, मिस्ट्रीज है, क्राइम है, इमोशनल टर्मोइल है, रिलीजन है, अपहोल्ड है, रिवेंज है, ट्रेजेडीज़ है, बहुत सारी चीज़ें। हाउ हैज़ दिस बुक इम्प्रूव मी इज़ कि फर्स्टली इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी में दिस बुक हैज़ हेल्प मी अ लॉट। आई एम नॉट एक्सैजरेटिंग व्हेन आई से दिस बुक हैज़ रीइग्नाइटेड द लव ऑफ इस्लाम फॉर मी। ये किताब पढ़ने के बाद में मेरे को खुद ही से बहुत है भाई कि इस्लाम को एक्सप्लोर करेंगे, लेट्स सी कि अभी क्या है कुरान में भी। जस्ट एक छोटा सा सूरह नमल इतना डीप हो सकता है, तो दूसरे सूर्य कितने इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, दूसरे सूर्य कितनी डेप्थ में जा सकते हैं, कितना अपना लाइफ आसान बना सकते हैं। बहुत लोग समझते हैं कि इस्लाम बहुत बारीक है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा फॉलो करने के वास्ते। इस्लाम बारीक ज़रूर है बट मुश्किल नहीं है। इस्लाम को सिर्फ इस्लाम के नज़रिए से देखोगे तो इस्लाम बहुत सिंपल है, बहुत सादा है। नासिर की किताब ने मेरे अंदर एक जज्बा क्रिएट किया टू रीड मोर उर्दू नॉवल, बट ऑल्सो टू लो मोर अबाउट माई रिलीजन, टू अंडरस्टैंड कुरान। अब तक तो सिर्फ हम लोग सिर्फ कुरान पढ़े, उसके मायने पढ़े, भूल गए। सिर्फ कुरान के मायने पढ़ना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कुरान का बहुत एक अलग इन डेप्थ निकलता है। तफसीर अगर आपको पता है तो तफसीर बहुत ज़्यादा डीप होता है, तो दिस बुक हैज़ रिवील्ड दैट। और ना ही सिर्फ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बट एज अ ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस बुक हैज़ मेरी एम्पैथी इम्प्रूव की।
टू अंडरस्टैंड सामने वाले की पर्सपेक्टिव क्या है, सामने वाला क्या हिसाब से बात बोल रहा, जो भी बोल रहा। एंड ऑल्सो द कम्युनिटी फीलिंग। ये किताब से मेरे को अभी एक अच्छी बात ये सीखी कि हम सब एक ही है भाई, हम सबको मिल के काम करना है। यूनिटी इज एवरीथिंग, द मोर वी यूनाइट द बेटर वी आर। और ये कोई बोरिंग नहीं है, इट्स इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक एवरीवन शुड रीड इट एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ। नेक्स्ट वी हैव द करेज टू बी डिसलाइक्ड बाय इशिरो किशिमी एंड फुमिताके कोगा। ठीक है, इशिरो कैंसर की फिलोसोफर है एंड कोगा एक राइटर है। दोनों ने साथ में मिलकर अल्फ्रेड एडलर की टीचिंग्स के बारे में लिखा है। अगर आपको साइकोलॉजी का कुछ भी नहीं पता है तो ब्रीफ हिस्ट्री दे देती हूँ मैं। जब भी आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो द मोस्ट डोमिनेंट पर्सन इज फ्रॉडुलेंट। हम लोग मोस्टली फ्रॉडुलेंट साइकोलॉजी पढ़ते हैं। फ्रॉड का मोस्टली यही है कि ट्रॉमा है, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ, आपके बचपन में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आप है, आप अब जो भी है पास्ट में एक इवेंट हुआ था उसकी वजह से आप ऐसे। और यही करते हैं थेरेपी वाले, वो करते हैं सब कुछ आपके चाइल्डहुड पे डाल देते हैं कि बचपन में ही हो गया था, बचपन में हो गया था भाई, अब क्या आ रहे हो तुम यहाँ पे, तब आना चाहिए था ना, तब तो तुम्हें छुपन छुपाई खेलनी थी, जाओ खेलो फिर, हो गए ना इश्यूज। काइंड ऑफ मेक सेंस, बट मैं कहीं ना कहीं हिंडर हो रहा था, कहीं ना कहीं सा हटक रहा था कि नहीं, इतना भी सिंपल नहीं हो सकता भाई, कुछ तो बात होगी। तो जब फ्रॉडलेंट साइकोलॉजी इमर्ज हुआ था वो टाइम पे अभी एक साइकोलॉजी इमर्ज हुई थी, दैट वाज एड्रेलियन साइकोलॉजी, जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं बात करते। मेरे को तो साइकोलॉजी में नहीं पढ़ाया गया था एड्रेलियन साइकोलॉजी के बारे में, ये मैंने 22 में पढ़ा था। अब तक आई गो बैक टू दिस वर्क। एड्रेलियन साइकोलॉजी एक ऐसी टॉपिक है जिसके बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते। वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेन डिफरेंस बिटवीन देम इज फ्रॉड बोलता कि जिंदगी में कुछ हुआ था उसकी वजह से आप अब ऐसे है, लेकिन एड्रेलियन साइकोलॉजी बोलते ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, देयर इज नो सच थिंग एज ट्रॉमा। उन्होंने साफ साफ बोलते थे भाई बचपन में हुआ उसको छोड़ दो, बचपन में कई कब तक उसको पकड़ लेके बैठे हुए। ये बुक का अगर साइनॉप्सिस की बात करें, इसके अंदर कैसा होता है बोले, एक फिलोसोफर रहता है और यंग मैन रहता है, दोनों के बीच कन्वर्सेशंस रहते हैं। वो कन्वर्सेशन के टॉपिक्स जो है वो इंटरेस्टिंग रहते हैं। इट्स अबाउट सेल्फ एक्सेप्टेंस, अबाउट सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, अबाउट सेटिंग बाउंड्रीज, अबाउट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। ये किताब सिखाती है कैसे हम अपनी खुशी और डिसीजंस के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं, ना कि किसी और। हम किसी और के अप्रूवल की जरूरत ही नहीं है अपनी लाइफ जीने के लिए। हाउ दिस बुक हैज मेड मी अ बेटर पर्सन इज सेटिंग बाउंड्रीज। भाई बाउंड्रीज तुम्हारा काम ही नहीं है, जस्ट स्टॉप बीइंग अ पीपल प्लीजर। दिस बुक हैज हेल्प्ड मी अ लॉट इन दैट एस्पेक्ट। आपको कुछ करना है कर दो, लोगों को पसंद आओ ना, दैट्स अनदर थिंग। सेटिंग बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप एक एक्सटेंट रहता है विच यू शुड नॉट क्रॉस। फॉर एग्जाम्पल वो मदर सन ले लो या फिर मदर सिस्टर ले लो या मदर डॉटर ले लो, सिस्टर ब्रदर ले लो, किसका भी रिलेशनशिप हो, एक लाइन रहती है कि क्रॉस नहीं करना। सामने वाले को भी एक रिलेशनशिप में अपनी जगह देना। अ लिटिल फ्रीडम इन द रिलेशनशिप्स, दैट व्हाट आई एम टू से। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं कि आपके लाइफ में कुछ खराब हो रहा तो इट्स मोस्टली बिकॉज आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सही नहीं है। एंड हाउ टू गिव अप विक्टिम माइंडसेट, कि आप विक्टिम नहीं है किसी, आपके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ भाई। आप जितना ट्रॉमा को पकड़ लेके बैठेंगे उतना आप पास्ट में रह रहे हो, यू आर नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट। लिविंग इन द प्रेजेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड ऑन दैट टॉपिक आई हैव वन मोर रिकमेंडेशन विच इज द न्यू अर्थ। बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, बट दिस आई थिंक ये बुक ज़्यादा लोगों को पढ़नी चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हु मूव्ड माई चीज बाय स्पेंसर जॉनसन। ठीक है, अगर ऑथर के बारे में बात करें तो स्पेंसर जॉनसन एक मशहूर ऑथर है जो लीडरशिप और चेंज मैनेजमेंट के बारे में काम करती है। ये किताब के बारे में बात करें तो ये एक स्टोरी है अबाउट 2 माइस, 2 चूहे और 2 इंसान के बारे में, जो कि एक चीज़ को चेज करते हैं। चीज़ इज अ मेटाफर यहाँ पर टू द लाइफ गोल्स। ठीक है, इसका मेन फोकस है कि चेंज और अनसर्टेनिटी क्या है, मतलब उसका मेन फोकस यही है, चेंज और अनसर्टेनिटी। एवरी डे कैरेक्टर्स को पर्टिकुलर जगहों पे एक पीस ऑफ चीज़ मिलता, बट कुछ होता एक दिन कि वहाँ पर वो चीज़ नहीं रहता, वो चीज़ की जगह चेंज हो जाती। तो ये 4 कैरेक्टर्स, 2 चूहे और 2 इंसान, इसको कैसा रिएक्ट करते इज़ हाउ डिफरेंट पीपल रिएक्ट टू चेंज एंड अनसर्टनिटी इन देयर लाइफ। इसका यही है कि हमारे को लाइफ में चेंज एक्सपेक्ट करना है। चेंज इज़ इनएविटेबल। अब वो एक्सपेक्ट कर रहा है और अडेप्टेबिलिटी और रिस्क टेकिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। ठीक है, हाउ दिस बुक हैज़ हेल्प्ड मी इज़ टू एक्सपेक्ट चेंज एंड एम्ब्रेस इट। अब हम कुछ चीज़ होने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हम मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि हाँ ये होने वाला है, एक्सपेक्ट दैट। सेकेंड इज अडेप्टेबिलिटी। अब हो गया चेंज, और उसको चेंज पकड़ लेके नहीं, ऐसा चेंज नहीं होना, कैसा होता चेंज नहीं होना चाहिए, बोल के नहीं बैठना। हाँ भाई चेंज हो गया, अब मूव ऑन, अब उसको एक्सेप्ट कर लो और ये सोचो कि अब ये चेंज हो गया, अब इसको कैसा डील करूँ मैं। थर्ड इज एम्ब्रेस इट। अब ये चेंज हुआ, हाउ कैन आई मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस चेंज। ये किताब आप हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है मेजर चेंज हो जाओ, पूरा दुनिया इधर की उधर हो जाओ, सूरज वेस्ट से निकलना शुरू हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हर एक छोटी सी चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। वो एग्जाम्स ले लो या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जो चेंज हो रही है। अपना सिलेबस चेंज होता रहता है, अपनी लाइफ सर्कमस्टेंसेस चेंज होते रहते, लाइफ में मेंबर्स चेंज होते रहते, पीपल आते जाते रहते, पीपल्स चेंज हो जाते हैं, जो है वो ना इतने बदल जाते हैं कि अपन समझ ही नहीं सकते कि वो सेम इंसान। ऐसे छोटे मोटे चेंजेस लाइफ में आते रहते हैं। एंड हाउ टू एक्सपेक्ट देम, हाउ टू एम्ब्रेस देम, एंड हम लोग उसको कैसा रिएक्ट करते हैं इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस। बहुत सिंपल है, ईजी टू रीड है, और मैंने
एक दिन में पढ़ा था, एक घंटे में भी पढ़ दी थी। तो शॉकिंग, ये थे मेरे टॉप 5 बुक्स जो मेरी ज़िंदगी में पॉजिटिव इम्पैक्ट लाए, मेरे को एक बेहतर इंसान बनने में मदद करें। इन बुक्स ने मुझे सिखाया है कि कौन सा इस बातें कैसे करनी है, हाउ टू गेट टू अ पॉइंट, हिस्ट्री के बारे में, नोइंग योर हिस्ट्री इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद में एम्पैथी और रिलीजन के बारे में सिखाया, नंबर नेम। नेक्स्ट वी हैव कॉन्फिडेंस एंड सेटिंग बाउंड्रीज एंड नॉट बीइंग अ पीपल प्लीजर। एंड नाउ वी हैव चेंज एंड चेंज को कैसे एम्ब्रेस करना है। आपकी कौन सी फेवरेट बुक है जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क डालती है, बहुत ज़्यादा चेंज कर दी? ज़रूरी नहीं है कि वो नॉन फिक्शन या बहुत सारे फिक्शन बुक्स होते हैं जो चेंज कर देते हैं। अक्सर ये होता है नॉन फिक्शन से ज़्यादा फिक्शन बुक्स हम पर ज़्यादा इम्पैक्ट कर डालते हैं। ऐसे कौन सी बुक्स है जो आपको चेंज करे, विच हैव हेल्प्ड यू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग? एंड कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हो सकता है कि दैट्स ऑन माई TBR फॉर 2025। मैंने लास्ट वीडियो में बताना भूल गई थी। फॉर 2025 माई गोल इज़ टू रीड मोर नॉन फिक्शन एंड सेल्फ हेल्प काइंड ऑफ बुक्स। इस वीडियो को अपने बुक लवर दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको लाइफ में एक सीरियस चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा भी बुक्स एंड नॉलेज इज़ फॉर एवरीवन, शेयरिंग इज़ केयरिंग, सो डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट।